आज जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो केवल एक क्राइम नहीं बल्कि हम लोगों के लिए एक सवाल छोड़ता है और साथ ही साथ एक सच का आईना भी खड़ा करता है कि क्या हमारे आसपास के लोग या हमारे साथी लोग या हमारी सोसाइटी सच में हमारे लिए सेफ है। क्या हमको किसी पर भरोसा करना चाहिए या कोई हम पर भरोसा कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये केस महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव डोंगराले का है, जहां सिर्फ और सिर्फ 2000 लोग रहते थे। उन्हीं 2000 लोगों में से एक बच्ची थी जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 3 साल थी, जिसका नाम यादनिया था। 3 साल की बच्ची की जिंदगी में क्या क्या हो सकता है। अपनी माँ की गोद, उसके हंसते खेलते हुए चेहरे, उसके आसपास के लोग उसे खिलाते हुए, या फिर उसके जो छोटे मोटे ख्वाब होते हैं, जो छोटे मोटे टॉयज होते हैं, उसमें ही रह जाती है इन लोगों की जिंदगी। बट यादनिया को क्या मिला जो शायद वो डिज़र्व नहीं करती थी, या बहुत ज़्यादा दर्द। जैसा कि हम सब लोगों को पता होगा कि गांव में एक टाइम ऐसा होता है दोपहर का 3, 4, 5 बजे, जब सारे छोटे छोटे बच्चे आकर अपने आंगन में खेलते हैं या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, आपस में खेलते हैं। तो इसी तरह यादनिया भी हर रोज़ जाकर इस टाइम खेलती थी, जिसमें उसकी माँ वगैरह भी सारे शामिल होते थे और उसको देखते रहते थे। हर रोज़ की तरह यादनिया आज भी अपने घर के बाहर खेल रही थी और घर के अंदर उसकी मम्मी, उसकी नानी और बाकी सारे घर वाले लोग बैठे हुए थे। उसकी आवाज़ आ रही थी तो घर वाले भी बिना टेंशन के थे। बट धीरे धीरे चलकर थोड़ी देर बाद यादनिया की आवाज़ आना बंद हो गई। जहाँ वो हंस खेल रही थी, किसी को उसकी आवाज़ नहीं आई। तो उसकी मम्मी और नानी ने थोड़ा सा बात किया कि क्या हुआ, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है थोड़ा सा दूर चले गए होंगे। बट समय बीतता गया और उन लोगों की टेंशन बढ़ती गई। 30-40 मिनट होने को आए थे, अभी तक यादनिया की कोई भी आवाज़ नहीं आई थी और ना ही किसी को उसकी खबर थी। उसके घर वाले परेशान होने लगे। वो सोच रहे कि यादनिया कहाँ है। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो यादनिया कहीं नहीं मिली। जो माँ अपने बच्चे से 2 मिनट की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने 30 से 40 मिनट कैसे गुजारे होंगे। और अभी तो केवल और केवल 30 से 40 मिनट थे। आगे जो होने वाला था वो यादनिया की माँ की ज़िंदगी बदल के रखने वाला था, और शायद यादनिया के भी। उसके परिवार वालों के साथ गांव वालों ने भी पूरा गांव छान दिया था, पर यादनिया की कोई खबर नहीं थी। शाम होती जा रही थी और शाम के साथ साथ गांव वालों की उम्मीदें भी ढलती जा रही थी। और कुछ देर बाद यादनिया के घर से तकरीबन 300 मीटर दूरी पर एक मोबाइल टावर के नीचे एक डेड बॉडी मिली, और जाकर देखा गया तो वो डेड बॉडी यादनिया की थी। सारे गांव वालों की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि यादनिया की डेड बॉडी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हालत में थी। और जैसे ही लोगों को पता चला कि यादनिया मर चुकी है, तुरंत केस करवाया जाता है और पुलिस आती है। पुलिस आकर थोड़ी पूछताछ करती है, और जो छोटे छोटे बच्चे यादनिया के साथ खेलते थे उनसे भी पुलिस थोड़े बहुत सवाल जवाब करती है। जिसमें पुलिस पूछती है कि तुमने देखा था यादनिया कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। तो जिसके जवाब में बच्चे बताते हैं कि हाँ, एक अंकल आए थे और उन्होंने उसे चॉकलेट दी थी और वो अपने साथ ले गए थे। ये सुनने के बाद गांव वाले भी शॉक में पड़ गए कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसे अपने साथ लेके जाएगा। और फिर पुलिस बच्चों से पूछती है क्या तुम्हें याद है कि वो कौन से अंकल थे या तुम उन्हें पहचान सकती हो। तो बच्चों ने जिसकी साइड इशारा किया, सब उसे देखकर हैरान रह गए। जैसे ही बच्चे उस अंकल की तरफ इशारा करते हैं तो गांव वाले देखकर चौंक जाते हैं। उस अंकल का नाम विजय संजय खैरनार था, जो कि तकरीबन 24 साल का था। वो एक फैब्रिक वर्कर था जो उसी गांव में यादनिया के घर से कुछ ही दूर रहता था। गांव वाले एकदम शॉक्ड हो गए कि जो इंसान यादनिया के लिए इतना परेशान हो रहा था, जो इधर उधर घूम रहा था, उसे ढूंढ रहा था और दीवारें कूद रहा था, कि वही अंकल उसे लेकर गए थे। बच्चों ने जैसे ही विजय की साइड इशारा किया तो पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और विजय को उसी टाइम पकड़ लिया और उससे पूछताछ की गई। विजय ने कबूल किया कि हाँ, उसने ही उसे मारा है। विजय ने बताया केवल उसने उसको मारा नहीं बल्कि उसके साथ रेप भी किया था, और रेप करने के बाद उसको लगा कि मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए, ये जाकर किसी को बता ना दे, इसलिए उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसके सर पर जाकर मार दिया, जिससे यादनिया की मौत हो गई। विजय नशे में था और गांव वालों के मुताबिक विजय की यादनिया के पापा से लड़ाई भी हो रखी थी, जिस वजह से उसने अपना बदला लेने के लिए यादनिया का यूज़ किया। जैसे ही ये केस धीरे धीरे बड़ा होता गया और लोगों को पता चला कि 3 साल की बच्ची के साथ ये सब हुआ है, तो लोग सड़कों पर उतर आए। वो अपना गुस्सा दिखाने लगे और उसके लिए एक जस्टिस की मांग करने लगे।
अब नहीं बचाएंगे बेटी, अब नहीं पढ़ाएंगे बेटी। ये 3.5 साल के लड़के पर इतना बलात्कार किया वो दुश्मन ने, अगर उसे सजा नहीं मिलेगी तो हम किन्नर समाज यहाँ पर जान दे देंगे। जिसके चलते बहुत ज़्यादा इमीडिएट एक्शन लिया गया और यादन्या की फैमिली को 10 लाख रुपए कंपनसेशन अमाउंट दिया गया। बट क्या सच में वो 10 लाख रुपए यादन्या की कमी पूरी कर पाएंगे? ऐसे केसेस को स्टडी करने के बाद या जानने के बाद केवल और केवल एक ही सवाल मन में आता है कि ये कब तक चलेगा और क्या हम केवल जस्टिस मांगने सड़कों पर ही उतरते रहेंगे? क्या सच में इन लोगों को जस्टिस मिलेगा? क्योंकि हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि हर केसेस की एक टाइमलाइन होती है। कोई केस 2 महीने रहता है हाईलाइट में, तो कोई केस 3 महीने रहता है और एक टाइम पर आगे नया केस आता है और वो पुराना केस दब जाता है और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। काफ़ी केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाता कि उसको सज़ा मिली या नहीं, केवल एक लेम लाइट में आया वो और उसके बाद गायब हो जाता है। हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई भी अगर केस होता है तो सबसे पहले हम लोग अगर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। बट क्या आपको सच में लगता है कि हम लोग वायरल करते हैं केस तो उसमें विक्टिम या जिसके साथ भी ये सब होता है उसको सच में जस्टिस मिलता होगा? मेरे हिसाब से नहीं। 90% केसेस ऐसे रह जाते होंगे जिसमें कोई भी जस्टिस या कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होती होगी। 10% के जो बहुत ज़्यादा हाइप पे पहुँच जाए या बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाए तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर की चीज़ें करके उसमें सज़ा मिल जाती होगी। बट 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं इधर उधर चीज़ें निकल जाती होंगी और हम लोगों को समझ में नहीं आता होगा क्या हो रहा है और हम लोग कुछ केस को ऐसे ही जाने देते होंगे और जैसे ही नया केस इस मार्केट में आता होगा तो उसको वायरल करने में लग जाते हैं। तो आई गेस इस चीज़ों से जस्टिस नहीं मिलता। हम लोगों को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। अपने आसपास की सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों को सुधारना पड़ेगा। हमारे सामने कभी गलत होता हुआ दिखे तो उस पर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारी क्राइम्स की वीडियोस जो वायरल होती हैं उसमें से जो 30 या 40% का रेशियो होता है वो क्राइम्स इन पब्लिक या पब्लिक के सामने किए जाते हैं। बट पब्लिक फिर भी कुछ नहीं कर पाती है और वही पब्लिक आकर सीधे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती है, ये हुआ और आज मैंने ये देखा। अगर शायद वो उस टाइम एक्शन लेने का कोशिश करे तो उसके साथ साथ और भी लोग एक्शन लेकर उस विक्टिम को या जो भी होने वाला है उसे बचा सकते हैं। बट हम लोग आकर केवल सीधे सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर करने लगते हैं, फोटो शेयर करने लगते हैं, केसेस जो भी हुआ उसको इधर उधर बांटने लगते हैं। इससे जस्टिस नहीं मिलता है। आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। बाकी हम लोग यादन्या को तो नहीं बचा सके बट हम लोग यादन्या जैसे काफ़ी सारे बच्चे और काफ़ी सारे लोगों को बचा सकते हैं अगर अभी से ही हम लोग एक अच्छा एक्शन लेना स्टार्ट कर दें। क्योंकि हमें हर चीज़ पता होती है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे आसपास क्या चीज़ हो रही है और ये इंसान कब क्या कर सकता है, तो उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।